रोजगार सहायक देखिए कमली सिन्हा को भी आवास प्राप्त हुआ है। दूसरा राजकुमार साहू है जो फॉरेस्ट में है, वन विभाग के कर्मचारी है, उन्हें भी आवास प्राप्त हुआ है। चित्रसेन सिन्हा जो डरसेना कहा जाता है उन्हें भी आवास प्राप्त हुआ है, क्योंकि इनकी मिसेज भी टीचर है। टीचर होने के उपरांत भी इन्हें आवास प्राप्त हुआ है और एक गरीब के लिए आवास अभी भी नहीं मिल रहे थे। ये बताइए, मैं मोदी जी से कहूंगी कि मोदी जी आपका जो सपना है, जो जमीनी धरातल पे जो बैठे हुए यहाँ पे कर्मचारी हैं, वो आपके सपनों को नाकाम करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि जो आपका सपना है 2026 तक सभी का पक्का मकान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2026 क्या 2025 चल रहा है, लेकिन अभी तक कई ऐसे गरीब परिवार अभी भी पड़े हुए हैं और उनका अभी तक अधूरा सपना ही है कि पक्का मकान कब मिलेगा। ये सपना देखकर अभी तक बैठे हुए हैं। लेकिन एक कर्मचारियों को जिस प्रकार से दिया जा रहा है, आवास का लाभ दिया जा रहा है, इस प्रकार से शासन की जो योजना है, उस शासन की योजना का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सचिवों को सस्पेंड नहीं, इन्हें टर्मिनेट कर देना चाहिए। रोजगार सहायक को टर्मिनेट कर देना चाहिए। और यहाँ पर जो उच्च अधिकारी आते हैं, चाहे इंजीनियर हो, चाहे जो आवास मित्र हैं, ऐसे आवास मित्र पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बोलिए, क्या बोल रहे थे? इसके पहले आवास सर में हम लोग शिकायत किए थे, तो रोजगार सहायक को हटाया गया है और मेट को भी। और इसके मेरे साथ बहुत प्रताड़ित किए बस्ती वाले, गाँव वाले लोग कि ये मीडिया में देता है, लड़का ऐसा है, बहुत सारा मेरे प्रताड़ित किया और मेरे से 4100 रुपये मुझे दंडित किया गया। बहुत सारा मेरे साथ अन्याय होता गया, प्रताड़ना किया गया। इसी के कारण से मैं और थोड़ा सा हो गया हूँ और सबसे ज़्यादा मेरा आवास जो रुका है उसी के संबंध में मैं ज़्यादा और आया हूँ। देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि देखिए जिस प्रकार से सोरित खुर्द में रोजगार सहायक द्वारा 100 रुपये लेकर कार्य किया जा रहा था, तो इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मेड और रोजगार सहायक को तो हटा दिया गया। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो सच बोलते हैं, ग्राम पंचायतों में सच बोलते हैं, उन्हें 4100 रुपये दंड लेकर कहा गया। ये बताइए, अगर जो सच बता रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, जो डकैती कर रहे हैं, इसे हम डकैती ही कहेंगे। क्यों कहेंगे? खुलेआम डकैती कि खुलेआम 100 रुपए ले रहे हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई ना करते हुए, और जो शिकायत करता है, नहीं कि शिकायत क्या, सच बताने वाले कि हमारे गांव में इस प्रकार से हो रहा है, ये सच बताने वाले को 4100 रुपए दंड लिया गया और प्रताड़ना दिया गया है। पूरे बस्ती प्रताड़ना दिया जा रहा है। तो बस्ती नहीं, इस पर कुछ व्यक्ति रहते हैं जो षड्यंत्र करते हैं और उनके द्वारा ही प्रताड़ना दिया जाता है। और सबसे पहले मैं बता दूं, अगर ये कार्रवाई कभी भी होती है ग्राम पंचायतों में और ये होता है, तो ये इसमें कुछ ही लोग मीटिंग में पहुंचते हैं, लेकिन घर घर जाकर वहां पे सिग्नेचर कर दिया जाता है और सिग्नेचर के तहत में उसे सिग्नेचर को बताया जाता है कि इतने लोग आपके खिलाफ है। क्योंकि लोग सिग्नेचर देखकर समझ आते हैं कि बहुत सारे लोगों को सिग्नेचर रहता है, तो लगता है कि नहीं ये गलत हुआ है। तो इस प्रकार से। और कुछ बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोलना ये चाह रहा था कि पैसा लिया था 4100 रुपया, उसका मेरे को बस्ती वाले लोग पावती नहीं दिए। मैं कहा कि पावती दे दो ऐसा करके, तो बोले बाद में मिलेगा ऐसा करके, लेकिन अभी तक मेरे को वो दंडित का मेरे को पावती नहीं दिया समाज वाले। कौन लिए? भुवनेश्वर साहू गांव का जो सचिव है, मतलब बस्ती समाज का, वो 4100 रुपया निर्णय के बाद ही लिया। मैं नगद लाकर उन लोग को दिया। मैं ये बैठक में दिए? बैठक में बस्ती समाज में दिए। देखिए, जब दिए हैं तो पावती देना चाहिए ना। आप ही तो जुर्म कर रहे हैं, आप भी तो जुर्म कर रहे हैं कि एक व्यक्ति से अगर पैसा लिए हैं, उस पैसा का आप क्या काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी तो ये भी ले सकते हैं। आप उन्हें देना चाहिए, पावती देना चाहिए, और उस पैसे को आपने कहाँ खर्च किया इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, इसे भी होनी चाहिए, आम जनता को भी होना चाहिए। लेकिन ये इस प्रकार से नहीं किया जाता है। इस प्रकार से जो कार्य हो रहे हैं ग्राम पंचायत के तहत में, तो ये गलत है। एक व्यक्ति को किस प्रकार से दबाया जाता है, एक व्यक्ति के साथ में किस प्रकार से अन्याय किया जाता है, ये आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत सोरित खुर्द। देखिए, आज मैं यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि ग्राम पंचायत सोरित खुर्द है, और सोरित खुर्द में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से सरपंच सचिव की मनमानी
और मनमानी के चलते आम जनता को सुविधाओं से वंचित है। और सुविधाओं से वंचित इस प्रकार से है कि गांव के व्यक्ति जो गरीब तबके के व्यक्ति आते हैं वो आज किस प्रकार से वंचित है। और वंचित के हिसाब से जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत सचिव आज 15 वर्षों से वहाँ पे पदस्थ है। और 15 वर्षों से जब पदस्थ है तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार पनप रहा है। और जिस प्रकार से 15 साल से अगर एक जगह आप पदस्थ रहेंगे तो वहाँ राजनीतिकरण बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरपंच और सचिव मिलकर, जो सचिव है वो राजनीति के तहत में जो अपने व्यक्ति को लाभ देते हैं, जो उनके साथ में चटुकार करते हैं, जो उनके साथ में शराब पीते हैं, जो उनके साथ में जो उनके वाहवाही में वाहवाही का शब्दों का बोलते हैं कि हाँ आप सचिव अच्छा काम किए हो, जबकि वो अच्छा काम नहीं करते, लेकिन कुछ पिला खिलाकर उन्हें अपने अधीनस्थ कर लेते हैं। इस प्रकार से किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कई बार ऐसा है कि आम जनता के द्वारा शिकायत भी की गई है, लेकिन उस शिकायत पर आज उपरांत तक वहां से हटाया नहीं गया है, क्योंकि आज भी जनता किस प्रकार से परेशान है। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी कि जिस प्रकार से क्या ऐसी परेशानी है जिसका मीडिया का सहारा लेना पड़ा और मीडिया के सहारा के कारण यहाँ पे आना पड़ गया गरियाबंद तक। तो चलिए आइए बताइए, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम परमानंद निषाद, सूरत खुर्द, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। तो क्या ऐसा कारण हो गया कि आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ा है, और क्या आपकी काम अभी तक पंचायत में हुआ नहीं, और कहाँ कहाँ आप पहुँचे हुए थे? मैं अभी तक का बहुत चला गया हूँ। मैं यहाँ तक का जनपद छुरा चला गया हूँ और जिला कार्यालय भी चला गया हूँ, यहाँ तक का विधायक तक का भी चला गया हूँ आवास के संबंध में, लेकिन अभी तक का आवास का लाभ नहीं मिला है। आज 10 साल हो गया। आप लोगों को आवास नहीं दिया गया है? नहीं दिया तो गया है। अभी भी तो सर्वे चालू है, और सर्वे में और सुशासन चला था, सभी अभी लगातार चल ही रहा। तो आप लोग क्या सुशासन में आप आवेदन नहीं करते हैं? आवेदन दिए थे और सर्वे वाले लोग भी आए थे, लेकिन इनका सर्वे नहीं करेंगे ऐसा बोल दिया वो लोग, सर्वे वाले लोग। सर्वे में पता है आपको कि कौन कौन आए हुए थे? सर्वे में आए थे जो सर्वे करते हैं, आवास सर्वे, वो लोग आए थे, घर में आए थे। तो कौन मना कर दिया? मना वही लोग कर दिए कि इसका तो आ गया है, मतलब सर्वे करने की ज़रूरत नहीं है, नाम आ गया है, ऐसा करके बोले हैं। लेकिन अभी तक हो गया है, 10 साल हो गए, लेकिन क्यों नहीं मिला है, इसीलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। तो ये बताइए कि कहाँ पर आपको बाधा आ रहा है और क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है ऐसा? क्या कारण है, कैसा कारण है, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सचिव को बोलता हूँ तो आएगा ऐसा करके बोलता है। लेकिन आज देखो 10 साल हो गया। मैं इस संबंध में जनपद, जिला और यहाँ तक का विधायक तक को भी ज्ञापन सौंपा हूँ, लेकिन अभी तक का कुछ नहीं हुआ है। और मैं एक दिव्यांग हूँ और मेरी माँ विधवा है। आज घर की स्थिति, कच्ची मकान की स्थिति को जाकर अधिकारी लोग कुछ नहीं करते हैं, देखते भी नहीं हैं क्या हो रहा है, गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो ये बताइए कि आप लोगों के ग्राम पंचायत में ऐसे कोई व्यक्ति हैं कि जिनका आवास आ गया है, लेकिन वो किसी कर्मचारी है, या फिर उनके पास में पक्का मकान है, या फिर उनके पास में ऐसा है, आपको क्या ऐसा लगता है कि आपको किसी जाति दुश्मनी के तहत में आपको नहीं दिया जा रहा है, या फिर किस कारण से आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है? ये क्या है मुझे पता नहीं है, क्या जाति दुश्मनी है, ये तो पंचायत सचिव ही बता पाएगा जांच के बाद ही। और ये बताओ कि तब आप लोगों के पंचायत में क्या कितने लोगों को ऐसा आवास प्राप्त हो चुका है? गांव में ऐसे तो बहुत लोग का आवास मिल चुका है, उसमें आंगनबाड़ी वाले लोग भी हैं और शिक्षिका भी हैं, इसमें शामिल भी हैं, और ज़मीन जायदाद वाले भी हैं। ऐसे लोगों को भी आवास मिला है, लेकिन हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। नाम बताइए, शिक्षिका का नाम बताइए। शिक्षिका का नाम है हीरा डरसेना। और किनको मिला है आवास? और शासकीय कर्मचारी है और उनके पास में पक्का मकान है। और मिला है राजकुमार साहू जो वन विभाग का कर्मचारी है, उसके यहाँ मिला है, और भुवनेश्वर साहू है, उसके यहाँ मिला है, और होरीलाल धुरू जिसके यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, और मैडम जो अभी बताया वो भी है। इन लोग को मिला है, कर्मचारी है, और जिसके पास ज़मीन जायदाद है उसके पास 4 एकड़ 5 एकड़ भी ज़मीन है, उसको भी हमारे ग्राम पंचायत में भी मिला है।
अच्छा, और आपके पास में जमीन जायदाद है? नहीं, जमीन है? जमीन नहीं है। जमीन है तो ना के बराबर है। अच्छा, तो ये बताइए कि आवास अभी तक आप लोगों को, क्या आपको आवास मिला है? नहीं, मेरे को नहीं मिला है, ना मेरे माँ को भी नहीं मिला है। हमारे घर में किसी को नहीं मिला है अभी तक का। कितने परिवार हो आप लोग? हम लोग 2 4 6 जने हैं। कितने भाई हो? 2 भाई हैं। हम लोग 2 भाई हैं। और माँ है? माँ है और मेरी वाइफ है। और खैर, मेरी वाइफ को नहीं देखा जाता है। एक परिवार में 3 सदस्य हैं, लेकिन अभी तीनों को नहीं मिला है। तो क्या आप लोग अलग खाते हैं या एक संयुक्त परिवार में रह रहे हैं? हम लोग अलग रहते हैं। वो माँ अलग अलग से रहती है अपने कच्ची मकान में। सबका राशन कार्ड अलग अलग है? सबका राशन कार्ड अलग अलग हो चुका है। हम लोग का अलग, मेरे भाई का अलग, माँ का भी अलग हो गया है। और जिस प्रकार से देखिए बताया जा रहा है कि एक शिक्षा कर्मी को भी आवास प्राप्त हुआ है और वन विभाग के वन कर्मचारियों को भी आवास प्राप्त हुआ है। दूसरी बात है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को आवास प्राप्त हुआ है, रोजगार सहायक को आवास प्राप्त हुआ है, उनके पूरे परिवार को आवास प्राप्त हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि जिनके घर में पक्का मकान है उन्हें भी आवास प्राप्त हुआ है, और जिनके घर में कई एकड़ जमीन है उन्हें भी आवास प्राप्त हुआ है। लेकिन एक गरीब के घर में आवास प्राप्त नहीं हुआ। सर्वे सूची में इनका नाम नहीं है, और सर्वे करने के लिए जब वहां पे पहुंचते हैं तो सचिव द्वारा बताया जाता है कि इनका सर्वे हो चुका है और सर्वे करने नहीं दिया जाता है। इस प्रकार से अभी नहीं, कई बार ऐसा किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं पहले भी एक समाचार चलाई हुई थी, क्योंकि वन विभाग द्वारा जिस प्रकार से इनको परेशान किया जा रहा था और वन विभाग के कर्मचारी द्वारा, तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले दिव्यांग थे, क्योंकि एक्सीडेंट के दौरान, उसके बाद में ऐसा है कि परिवार ये गरीब परिवार है, और सबसे बड़ी बात है कि गरीबी है। जो गरीब है उनके पास में किसी प्रकार से शासन की योजना का लाभ नहीं प्राप्त होता है। जो अमीर है उनको शासन की योजना का लाभ हमेशा प्राप्त होता है। इस प्रकार से कार्य ग्राम पंचायत सोरित खुर्द में चल रहा है, और सचिव यहाँ पे 15 साल से पदस्थ है, और ऐसे सचिव को हटा देना चाहिए। मैं कई बार समाचार बनाई हूँ कि जिस पंचायत में 5 वर्ष से अधिक अगर सचिव हो चुके हैं, ऐसे सचिव को हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए कि एक पंचायत के कार्यकाल जब समाप्त हो जाते हैं, सरपंच समाप्त हो जाते हैं, सरपंच का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो ऐसे सचिव को हटा देना चाहिए। लेकिन ऐसे सचिव को नहीं हटाते हैं। और ये बता दूं कि क्योंकि इनका कार्यकाल के दौरान जो भी गड़बड़ियां होती हैं, जिस प्रकार से लिपापोती किया जाता है, जिस प्रकार से कार्य चलता है, ये हमेशा इसलिए चल पाता है क्योंकि सचिवों को हटाया नहीं जाता है। सचिव भ्रष्टाचार में इसलिए लिप्त होते हैं। कई लाखों रुपए ग्राम पंचायत में दिया जाता है ग्राम के विकास के लिए, लेकिन उस विकास में केवल सरपंच सचिव ही अपना विकास करते हैं। बाकी आप जाके वहां पे देखिए पंचायत की स्थिति क्या है। पंचायत का जब आपको मैं फोटो दिखाऊंगी तो पंचायत में लगता है कि कभी रंग रोपण नहीं किया गया है, लेकिन रंग रोपण के नाम से भी पैसा निकाल लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत में भी आप देखिए कि अभी भी कई घरों में शौचालय नहीं है शौचालय नहीं है, बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं, है ना। और देखिए, और वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है, एक नहीं है, कई ऐसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत में भी आप देखिए कि ग्राम पंचायतों में कभी भी सफाई नहीं होता है। पंचायत तो छोड़िए कहीं पर भी एक सफाई का नाम नहीं है, लेकिन सफाई के नाम से पैसा निकल जाता है। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन पर अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। ये बताइए कि वहाँ पर काम क्या क्या अधूरा पड़ा हुआ है? काम तो ऐसे बहुत सारा अधूरा पड़ा है। सूक्ष्म जांच होनी चाहिए। ऐसे ग्राम पंचायत सोरित खुर्द में सूक्ष्म जांच हो। सूक्ष्म जांच के दौरान जिस प्रकार से सचिव के मनमानी है, और मनमानी के तहत में सचिव को बदलना चाहिए। सचिव जब तक नहीं बदलेंगे तब तक ग्राम का विकास नहीं होगा। मैं कलेक्टर महोदय से बोलूँगी, जिला पंचायत सीओ साहब से भी बोलूँगी कि साहब, जब तक आप ग्राम पंचायत का बदलाव नहीं करेंगे, जब तक ग्राम पंचायत में सचिव को बदलाव नहीं करेंगे, तब तक आपका काम अधूरा है। चाहे वो आप आवास के तहत देख लीजिए,
चाहे विकास के तहत में देख लीजिए, क्योंकि आज आवास इसलिए अधूरे हैं क्योंकि सचिव जो है निष्क्रिय है, और निष्क्रिय के तहत में आज सभी ऐसा है कि वो अपने कार्य जो नियम रूप से और नियमित रूप से करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वहाँ पे राजनीति की इतना हावी करके बैठे हुए हैं। अगर सर्वे भी करना है तो उनको ये पता है कि कौन व्यक्ति का सर्वे करना है, कौन व्यक्ति का नहीं करना है। पंचायत में बैठे बैठे भी सर्वे हो जाता है, उन्हें वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? उनको एक एक चीज़ का मालूम है कि किन्हें लाभ देना है, किसे लाभ नहीं देना है, ये उनको अच्छी तरीके से पता है। इस कारण से आज देखिए पंचायत स्तर पर जिस प्रकार से भी देखिए कि भ्रष्टाचार आज पनप रहा है, और भ्रष्टाचार के तहत में जिस प्रकार से पंचायत आज निम्न स्तर पर है, पंचायत का विकास आज देखिएगा वहाँ पे पहुँचिए तो देखिए कि पंचायत में अभी भी विकास की कमी है, और लाखों रुपए आ गए हैं। लाखों रुपए आने के बावजूद भी नहीं है। तो मैं जिला पंचायत सीईओ से मैं ये कहूँगी कि ये जो ग्राम पंचायत सोरित खुर्द है और ब्लॉक छुरा पड़ता है, और यहाँ से आए हुए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमानंद निषाद। आपकी मम्मी का नाम? बुधियारिन बाई निषाद। बुधियारिन बाई निषाद एक खपरे के घर में रहती हैं, लेकिन उनका आवास आज उपरांत तक नहीं आया है। अभी झिल्ली भी लगा दिया गया है, क्योंकि पानी बरसात में जो खपरा का घर है उस पे पानी अंदर चला जा रहा है, जिसके कारण आज झिल्ली लगा दिया गया है। झिल्ली के में रहने पर मजबूर है, लेकिन सरपंच सचिवों को अभी तक उनको समझ में नहीं आता है कि गरीब के लिए क्यों क्या करें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब सरपंच चुनाव में खड़े होते हैं तब कहते हैं कि हम सबका विकास करेंगे, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो विकास का नाम तो छोड़िए और किसी का हित तो छोड़िए, वो केवल अपने हित में कार्य करते हैं। इस प्रकार से कार्य किया जाता है। ग्राम पंचायत सोरित खुर्द में है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।